हे देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आफरीन मेमन। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत सारी आई थी। आपके कमेंट्स की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि ये वीडियो बनाना तो बनता है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक पे, जो कि आजकल बहुत कॉमन और बड़ा मुद्दा है, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली साथियों एक ऐसी चीज है जिसको बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, लेकिन कुछ लोग अभी भी क्लियर नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हम उसे कहते हैं जो एक वैक्स जैसा सब्सटेंस हमारी बॉडी में फैट्स की तरह दिखने वाला वैक्सी सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी में बनता है, और वो हमें धीरे धीरे करके जो बॉडी से रिवर्स होना चाहिए, निकलना चाहिए, जब वो प्रोसेस से हट जाता है तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और मजे की बात तो ये है कि ये वैक्सी सब्सटेंस जो है, ये ज्यादातर केसेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं, इसका कारण क्या है, सभी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक ऑन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो हर मनुष्य शरीर में पाई जाती है, हर ह्यूमन बॉडी में वो होती भी है और खाने पीने के माध्यम से मिलता भी है। तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इट इज अ बैड थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बुरी चीज नहीं है। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरत की चीजें हैं। उसका रोल क्या है बेसिकली साथियों, जैसे कि विटामिन डी है, उसमें उसके प्रोसेस में काम आता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के प्रोसेस में काम आता है, मेटाबॉलिज्म के केसेस में काम आता है। ऐसी बहुत सारे उसके रोल हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी बॉडी जो है उसको परफॉर्म कर पाती है। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड थिंग, वो बुरी चीज नहीं है। हाँ, जब बढ़ जाए और उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे या कंट्रोल नहीं करेंगे तो जरूर नुकसान करती है। तो उसके रोल्स हैं, इसीलिए ईश्वर ने हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज बनाई है। साथियों, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं एलडीएल। आई एम श्योर आप सबने ये सुना ही होगा। और दूसरा होता है एचडीएल। एलडीएल किसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल का मतलब क्या होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बेसिकली एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को बैड क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमारे आर्टरीज को हार्ड करके नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे हमारी आर्टरीज और वीन्स ब्लड्स को जो है ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करता है और रोकता है, जिस वजह से हार्ट अटैक होने के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल होना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये रिस्की जरूर है। इसको आप इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं तो इसकी बेसिकली कारण क्या है, रीजंस क्या है कि एक व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उस पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कोई व्यक्ति ऑयली या फिर बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें खाता होगा, ऑयली जिसके अंदर फैटी या ऑयली चीजें होंगी बहुत, वो चीजें अगर आप खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद में लैक ऑफ बेसिकली एक्सरसाइज या एक्टिविटीज, या हम कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं तो फैट एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं बॉडी में होता है, जिस वजह से भी आप ये फेस कर सकते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, यानी मोटापा अगर आपको है तो चांसेस है कि कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में बढ़ सकता है। उसके साथ में साथियों ये थायराइड या डायबिटीज पेशेंट में भी बहुत आम बात है। तो बेसिकली ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, स्पेशली जंक फूड या ऑयली फूड हम खाते हैं। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए इसको टाइम पर मॉनिटर करें या उसके ऊपर ध्यान दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये सलाह रहती है कि 20 इयर्स एंड अबव के जो लोग हैं, 20 साल के ऊपर जिनकी आयु है, चाहे महिला हो या पुरुष, उनको साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक कराना चाहिए, ऐसे हेल्दी मैनर में रूटीन चेकअप की तरीके से, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स नहीं है, राइट। तो आप अगर 20 एंड अबव है तो इसको रूटीन में जरूर रखिए। आगे चलते हैं और समझते हैं साथियों कि ये कोलेस्ट्रॉल हाई कब कहलाता है और इसके रेंज क्या होते हैं बेसिकली। तो वैसे कई लोग जानते हैं, लेकिन एक्यूरेट मेडिकल के हिसाब से अगर हम देखें तो हाई कोलेस्ट्रॉल कब कहा जाता है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है जब किसी भी मेल की एज 20 एंड अबव है, क्योंकि चिल्ड्रंस का क्राइटेरिया अलग होता है बच्चों का। तो 20 एंड अबव ईयर्स का जो मेल होगा उसमें बेसिकली टोटल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, जब आप रिपोर्ट्स कराएंगे तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसके अंदर आना चाहिए 125 से 200 के बीच में, और एलडीएल का रेंज होना चाहिए अप्रॉक्स 100 और एचडीएल का रेंज होना चाहिए अप्रॉक्स 40।
राइट। सेकेंड, अगर कोई फीमेल है, कोई महिला है और 20 साल से ऊपर उसकी आयु है, एज है, तो उस महिला की रिपोर्ट बताना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए 125/200 और एलडीएल जो यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 100 की रेंज में, और एचडीएल जो है बेसिकली होना चाहिए अप्रॉक्स 50। अगर ऐसी आपकी रिपोर्ट्स है तो ये हेल्दी है, ये रेंजेस जो है ये बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्ड है। अगर इस रेंज से थोड़ा भी आप यहाँ वहां होते हैं तब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपके अंदर है, ये बात हम कह सकते हैं। वैसे जब हम रिपोर्ट्स कराते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो इंडिकेट रिपोर्ट में अपने आप ही आ जाता है, लेकिन ये बेसिक जानकारी आप सबके समक्ष होनी चाहिए। तो साथियों, कोलेस्ट्रॉल के रेंजेस तो हम जान गए हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। वैसे आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद ये मानता है, आयुर्वेद कोलेस्ट्रॉल शब्द यूज नहीं करता। आयुर्वेद जो है बेसिकली उसका ये मानना है कि ये मेद धातु, क्योंकि ये अग्नि से रिलेटेड है, जो हमारे अंदर पाचन अग्नि होती है उससे रिलेटेड है, तो ये मेद धातु से रिलेट करता है और उस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है बॉडी में बढ़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेद धातु इज नथिंग बट फैट्स इन अ ह्यूमन बॉडी। जो मनुष्य शरीर में फैट्स पाए जाते हैं वो मेद धातु के रिलेटेड है, तो इसीलिए ये उस पर रिलेट करता है। और दूसरी चीज कफ दोष, ये बेसिकली अगर आप अपने कफ दोष को पैसिफाई करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए, ये आयुर्वेद अनुसार है। तो चलिए साथियों बात करते हैं कि आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल के केसेस में आप आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है साथियों वो है हमारा श्री हल्दी और श्री तुलसी ड्रॉप्स। हल्दी मैं यहाँ पे हाईली रेकमेंड करूंगी, क्योंकि उसके अंदर करक्यूमिन होता है और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने के लिए मेडिकली प्रूवन है। तो हल्दी और श्री तुलसी ड्रॉप्स आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, श्री हल्दी ड्रॉप्स बेसिकली। और इसका जो डोज है 6 to 7 ड्रॉप्स इन अ डे तुलसी के होने चाहिए, और हल्दी के ड्रॉप्स 4 to 6 ड्रॉप्स भी चल जाएंगे। दिन में 2 बार लीजिए, 1 बार लीजिए, लेकिन गर्म पानी से लीजिए और खाली पेट लीजिए, राइट। दूसरा जो प्रोडक्ट है साथियों यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल के लिए आईएमसी का बेहतरीन काम करता है उसका नाम है त्रिफल टैबलेट। जो हमारा त्रिफल टैबलेट आता है, जाहिर सी बात है उसके अंदर जो आंवला वगैरह है जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत अच्छा बैलेंस करता है और मेंटेन करता है। तो त्रिफल टैबलेट जो है कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि त्रिदोष नाशक भी है, तो कफ दोष भी उसके अंदर जो है बैलेंस हो सकता है। तो बेसिकली जो त्रिफल टैबलेट अगर आप लेंगे तो दिन की 2 गोलियां लेनी, एक आफ्टरनून एक नाइट, और खाने पीने से 1 घंटा पहले आपको लेनी है, राइट। ये उसका डोज है। अगला प्रोडक्ट जो कोलेस्ट्रॉल के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है साथियों वो है एप्पल साइडर विनेगर, दैट इज कॉल्ड ACV। एप्पल साइडर विनेगर जो है कोलेस्ट्रॉल कट डाउन करने के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्पल साइडर विनेगर का। तो एप्पल साइडर विनेगर आपको वंस इन अ डे ही लेना है, और अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं आप उसको 20 to 30 ml आप किसी भी पानी में डाइल्यूट करके ही लीजिए, डायरेक्ट नहीं लेना होता है। तो 20 से 30 ml जो है आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर। अगला प्रोडक्ट जो है कोलेस्ट्रॉल के केसेस में काम आता है एमसी का वो है बेसिकली साथियों गार्लिक प्योर टैबलेट। गार्लिक प्योर टैबलेट ये आयुर्वेद अनुसार प्रूवन है, और आयुर्वेद के बहुत सारे वेद आचार्य जो है गार्लिक का यूज किया करते थे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए। मेद धातु पे अच्छा काम करता है, तो गार्लिक प्योर आपकी एक चॉइस हो सकती है। अगेन 1 टैबलेट खाने पीने से 1 घंटा पहले, एक दोपहर में एक रात में, राइट, ऐसे ले सकते हैं, या 2 टैबलेट्स आप एक साथ भी ले सकते हैं दोपहर में, या 2 टैबलेट रात में, आपकी इच्छा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए साथियों अर्जुना रिस्ट। जो हमारा सिरप आता है जिसको हम कहते हैं अर्जुना रिस्ट, अर्जुन छाल जो है बेसिकली जो एक विधि है आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो कॉम्बिनेशन बनता है, और जो कॉम्बिनेशन बनता है जो आयुर्वेद यूज करता है कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए, उसमें एक प्रोडक्ट जो है अर्जुना रिस्ट भी होता है, एक हब उसमें अर्जुना रिस्ट है। तो अर्जुना रिस्ट बहुत और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है उन व्यक्तियों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में या कम करने में या रिड्यूस करने में कह सकते हो अर्जुना रिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो अर्जुना रिस्ट भी आपको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई है तो 20-20 लीजिए मॉर्निंग एंड नाइट खाली पेट ऑफ कोर्स, लेकिन अगर ज्यादा इतनी हाई नहीं है तो आप 30 ml मॉर्निंग में ले सकते हैं, खाली पेट लेना है, राइट। ये जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली साथियों सारे कोलेस्ट्रॉल पे काम करते हैं। उसके अलावा भी आईएमसी में और भी ऑप्शंस है जो प्रोडक्ट्स कोलेस्ट्रॉल पे काम करते हैं, जिसमें ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स भी है या सुपर हेल्थ कैप्सूल भी है। ट्रू हेल्थ या सुपर हेल्थ ऑलमोस्ट सिमिलर कैप्सूल्स हैं अगर आप देखेंगे तो। क्यों सिमिलर है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा क्योंकि ट्रू हेल्थ जो है बेसिकली कलौंजी से बना हुआ है, तो कलौंजी जो है एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन हब है आयुर्वेद का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स
और हार्ट पेशेंट्स के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो आप कलौंजी का टैबलेट यानी ट्रू हेल्थ भी ले सकते हैं या फिर आप सुपर हेल्थ कैप्सूल भी ले सकते हैं। सुपर हेल्थ लेने का बेनिफिट यह है कि इसके अंदर आपको जिंजर भी मिल जाता है और साथ में आपको इसमें अश्वगंधा भी मिल जाता है, तो एक डेडली कॉम्बिनेशन, और कलौंजी भी मिल जाता है, तो तीनों चीजें जो है साथ में मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि इतने सारे प्रोडक्ट लेना है, तो नहीं, ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से आपकी चॉइस है कि आपको कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे काम करते हैं। मैंने आपको डोज बता दिया है। सुपर हेल्थ और ट्रू हेल्थ दोनों का भी डोज सेम रहेगा, 1 टैबलेट खाने पीने से पहले, या फिर सबसे बेस्ट बताऊं तो ये दोनों टैबलेट्स को आप 2 कैप्सूल्स मॉर्निंग में ले लीजिए खाली पेट। सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मैंने आपको डोज भी बता दिया है, मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे बहुत अच्छे काम करते हैं और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आप रेगुलर रूटीन में यूज कर सकते हैं। शुरू करते ही कुछ दिन में आप छोड़ मत दीजिएगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आपके हाथ में हो, आप रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्ट स्टार्ट कीजिएगा और 6 वीक्स टू 8 वीक्स इसको लगातार लेने के बाद 2.5-3 महीने के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट दोबारा चेक कीजिएगा। डेफिनेटली आपको जो है अंतर देखने मिलेगा। लगातार सालों साल एलोपैथिक खाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। कुछ आयुर्वेद के सिद्धांतों का थोड़ा सा पालन कीजिए और उस हिसाब से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है, आप इनमें से जो भी प्रोडक्ट्स लेना चाहे, फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। साथियों, अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा परहेज भी करें, थोड़ा सा जो है डाइट मॉडिफिकेशन पे भी ध्यान दें, वो चीजों को कम कर दें जो ज्यादा सॉल्टी होती हैं यानी नमक वाली चीजें होती हैं, या अगर आपको ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की आदत है तो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा साथियों, लास्ट में आपके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, उसको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं, ये तीनों ही चीजें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ावा देती हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए साथियों, उम्मीद है कि ये कोलेस्ट्रॉल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये शॉर्ट में मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल की इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी बिग टॉपिक और इसका साइंस भी बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, डू लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर और कौन सी वीडियो आप मुझसे चाहते हैं, कौन सी डिजीज पे मैं वीडियो बनाऊं ये आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने हार्ट का और अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें और आईएमसी का प्रोडक्ट्स जो है लगातार यूज करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।